नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज। अंग्रेज इस चंपारण के अंदर कैसे नील की खेती किया करते थे और खेती के बाद इस कारखाने में लाया करते थे नील पकाने के लिए। अभी जहां मैं हूं वहां नील का कारखाना हुआ करता था, जहां पे नील पकाया जाता था और विदेशों में भेजा जाता था। मैं यहां अपने दर्शकों के मांग पर पुनः दोबारा इस कारखाने का वीडियो बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि कई दर्शकों का मेरे पास ईमेल और फ़ोन भी पर्सनली भी लोगों ने कहा कि आपने जो पहले वीडियो बनाया था वो काफ़ी छोटा था, जिसे हम अच्छी तरह से जान नहीं सके कि चंपारण में जो कारखाना नील का हुआ करता था, जहां अंग्रेज खेती के बाद नील को पकाकर विदेश ले जाया करते थे, वो पूरा हम देखना चाहते हैं, जिसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। क्योंकि आप दर्शक बने रहें इस वीडियो को अंत तक, ताकि एक एक चीज़ मैं दिखा सकूं और आप देख सके और इस इतिहास के पन्ने को आप जान सके, ताकि ये काफ़ी ऐतिहासिक वीडियो रहा है, जो आने वाले दिनों में ये लुप्त भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अभी ये टूटने के और आखिरी इसका हर चीज़ बिखरने के कगार पे है। क्योंकि जो लोग अभी देख रहे हैं और वो अब उनकी पीढ़ियाँ समाप्त भी हो रही है। हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये कारखाना कैसा दिखता था और आज किस तरह से है। यही नील का कारखाना हुआ करता था जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। ये टब हुआ करता था उस ज़माने में। ये आप देखिए कितना छोटा छोटा टब बना हुआ था। ये खंड आप देखिए यहाँ सामने दिखाई देता होगा एकदम लास्ट तक। इसमें 8 टब है इसमें, और यहीं से देखिए यहाँ जैसे मैं अभी उतर रहा हूँ, इसी तरह ऊपर से मजदूर नीचे की तरफ उतरा करते थे। देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ कैसे इसमें आने के बाद में आप देखिए ये टब है, इसी के अंदर कच्चा नील रखा जाता था। और आप जो देख रहे हैं यहाँ नाला हुआ करता था, ये नाला से आप देख रहे हैं कटा कटा है, यहीं से पानी गिरता था और नल के द्वारा ये जो पानी गिरता था यहाँ इसी में कच्चा नील को मिक्स करके पकाया जाता था। पकने के बाद में वो नील तैयार हुआ करता था। इसके नीचे आग से भी सुलगाया जाता था, जो अपने दर्शकों को उस समय देखिए काफ़ी इसमें झाड़ जम गया है जो नहीं दिखा पा रहे हैं। देखिए यहीं से ये एक टब था, ये दूसरा टब है, इसी तरह 8 टब है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देखिए यही नाला है, इसी नाला में जो हम पहले दिखा रहे थे यहाँ कि ये नाला से पानी नीचे की तरफ जाता है। और पानी ये कहाँ से आता था वो हम इसके आगे चलकर हम बताएंगे कि कहाँ से ये पानी आता था। देखिए ये कारखाना है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इस पर झाड़ वगैरह जम चुका है बुरी तरह से, और ये क्षतिग्रस्त है और आज भी बंद रहता है। और इसमें देखिए कितनी कमाड़ें हुआ करती थी। देखिए इसकी रख रखाव आज भी उसी तरह से है खंडहर में जो आज है। देखिए ये सामने दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर से करकट से ढका हुआ है पूरा, क्योंकि नीचे अंदर पानी न जाए। ये आज भी पूरा चारों तरफ से बंद है। और ये चिमनी है सामने देख रहे हैं, जैसे ईंट वगैरह पकाया जाता है उसी तरह का चिमनी हुआ करता था, क्योंकि उसमें लकड़ी के द्वारा उसको पकाने के बाद में आग से धाँप और ये पकता था। और देखिए आज वो किस हालत में है, 100 साल पहले का ये चिमनी हो चुका है, फिर भी ये खड़ा है और उस पर पेड़ भी जम चुका है, काफ़ी झंखाड़ है। जिसमें यहाँ हम जब चल के दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए यहाँ इसमें साफ दिख रहा है। देखिए वो नीच में जो ज़मीन पे जो बना हुआ है यहाँ पे साफ दिख रहा है, लेकिन इस टब के अंदर बुरी तरह से घास जमा हुआ है और बड़े बड़े पेड़ भी जम गए हैं। देखिए यहाँ पे इस टब में देखिए बरसात का पानी भी लगा हुआ है। हम आगे की तरफ जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी झंखाड़ है। देखिए हम यहाँ से दिखा रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि यहाँ से किस तरह से टब दिख रहा है और एरिया ये चारों तरफ खुला हुआ है। देखिए किस तरह से उस समय का कमाल है। देखिए लकड़ी का बना हुआ था, देखिए पूरा। अभी तो ईंट से इसको बंद कर दिया गया है चारों तरफ से, क्योंकि इसमें लोग इसकी धरोहर को लेके भाग ना सके, तोड़ नहीं सके, क्योंकि आज भी ये ऐतिहासिक और इतिहास के पन्नों में दब के रह गया है। सिर्फ इसको इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा जा सकता है कि कैसे यहाँ
नील पकता था और पकाया जाता था। और अंग्रेज उस समय कैसे जुल्म ढाते थे मजदूरों पे और लोगों पे, और मजबूर करते थे जो खेती किया करते थे कि उनको 3 कट्ठे 4 कट्ठे खेत में नील पकाना एकदम अति आवश्यक था, नहीं तो अंग्रेज के कोड़ों से उन्हें उन्हें मारा जाता था, डंडे से मजबूर थे उस समय। हम अपने दर्शकों को ये साफ दिखा रहे हैं कि ये जो नील का कारखाना जो ये है, इसका एक तरफ का ये पार्ट हो गया। अब मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ अपने दर्शकों को कि वहाँ उधर किस तरह से दिखता है, उसकी भी पार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि सेम इसी तरह उधर भी बना हुआ है। मैं उधर से पूरा एक साइड से नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं दोनों तरफ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए हम आगे की तरफ आगे दिखाते हैं दूसरी पार्ट में। माल तैयार हुआ करता था, इसी गोदाम के अंदर रखा जाता था। देखिए मैं इसी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है इसमें क्योंकि टूट फूट गया है, अंदर में काफ़ी ये बेकार पड़ा हुआ है, इसके अंदर जा भी नहीं सकते अंदर। और यहीं से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ से भी कैसा दिखता है ये नील का कारखाना। देखिए इसके दीवार पे आने के बाद में इस तरफ यहाँ भी 8 टब बना हुआ है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हमने उधर आपको दिखाया था इस नील की खेती करने के बाद में जो फैक्ट्री सामने हम जो दिखा रहे हैं उसका पहले हम पार्ट दिखा चुके हैं। अब मैं दूसरी तरफ का पार्ट दिखा रहा हूँ। जो देखिए यहाँ भी नील जो इसमें पकाया जाता था इस टब में, ये देखिए टब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और यहाँ भी एक लंबा टब हुआ करता था इसमें, जो 8 खंड में बांटा गया था। और देखिए इसकी हालत पहले वाले टब से इसका बुरा हाल है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, हम विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए ये एक टब जो है, ये इसमें पानी भरा जाता था चारों तरफ से, एकदम लबालब पानी हुआ करता था। और ये पानी किधर से लाया जाता था, चलिए अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि पानी इधर उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में, उस समय जब नील की खेती यहाँ की जाती थी और पकाने का काम इसमें किया जाता था, और खेतों से जब नील लाया जाता था और इस फैक्ट्री में रखने के बाद में यही टब है जिसमें पानी भरा हुआ करता था। आप देख रहे होंगे सामने यहाँ चिमनी भी दिखाई दे रहा होगा, बम्बा जिससे धुआं निकलता था। ये 100 साल पहले इसकी हालत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आज ये बंजर जैसा बन गया है, देखने में लग रहा है आपको। ये देखिए दूसरी तरफ की हिस्सा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये खंडहर की तरह जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सीढ़ी हुआ करता था जिसको जीना भी बोला जाता है। हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये टब आज देखिए किस हालत में है और इसमें कैसे कैसे पेड़ उग गए हैं। और ये देखिए आप तीसरे तरफ हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ झील है, ये पानी का ये पूरा झील इस झील के नाम से प्रसिद्ध है ये। और इसमें पूरा पानी पहले भी भरा रहता था और आज भी भरा हुआ है। यहीं से मजदूर पानी लेकर और इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर की तरफ आते थे, और इसी में बाल्टी नुमा जो उनका हुआ होता था बाल्टी की तरह, इसमें आकर उझलते थे और इस टब को पूरी अच्छी तरह से भर देते थे। और ये पानी जब भर जाता था तो यहीं से नील को पकाने के लिए पानी छोड़ा जाता था, जो नाले के शक्ल में से पानी दूसरे तरफ जाया करता था। देखिए यहाँ तो काफ़ी झाड़ जमा हुआ है, झाड़ उग गया हुआ है, लेकिन पहले देखिए नीचे प्लास्टर जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे घास अभी नहीं जमा हुआ है, लेकिन फिर भी ये खंडहर है। और उस समय का दीवार बना हुआ है जब अंग्रेज इसमें नील पकाया करते थे मजदूरों के द्वारा। टब के बाहरी हिस्सा है ये, यहाँ से निकलने के लिए यहाँ भी सीढ़ी बनाया गया है, और यहीं पे नीचे में मोटर लगा हुआ था। हम उतरने का प्रयास कर रहे हैं यहीं से। इस टब से जो पानी निकला करता था उस समय का मोटर हम दिखाना चाहते हैं, जो अभी 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। देखिए ये मोटर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर ये जो टब पानी से भरा हुआ रहता था चारदीवारी के अंदर, तो यही मोटर के द्वारा और यही नाला हुआ करता था जो यहाँ से आसानी से पानी उस समय जाया करता था। और जितने ये बने हुए हैं टब, उसमें इसी रास्ते से पानी को गिराया जाता था, और इसमें नील जो काट कर खेतों से लाया जाता था उसको यहाँ पे पकता था, और यही पानी के सहयोग से इसमें नील को गलाया जाता था जो खेत से लाया जाता था। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें
जो ये टब बना हुआ था पहले, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब इसका अस्तित्व हाल के कुछ दिनों में समाप्त भी हो जाएगा, इसलिए मैं अपने दर्शकों को ये पूरा विस्तार पूर्वक दिखा रहा हूँ। देखिए ये कैसा टब था, क्योंकि पहले जो मिस्त्री हुआ करते थे, मैकेनिक, वो किस तरह से काम करते थे, इससे भी आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि कितना मजबूत दीवार हुआ करता था। देखिए उस समय का ये 20 फीट का दीवार हुआ करता था। अब देखिए यहाँ भी उतरने के लिए, नीचे जाने के लिए जो पकाया जाता था नील, ये मजदूर इसी छड़ के शुरू नीचे उतरा करते थे। और देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ ये गोदाम हुआ करता था। देखिए ऊपर देखिए ये चिमनी दिखाई दे रहा है, यहाँ से दूर से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरह झाड़ इसमें जमा हुआ है बुरी तरह से, है ना। ये आज के समय में ये सिर्फ नाम का ही रह जाएगा, ये कि जहाँ नील की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, ये नील का फैक्ट्री हुआ करता था यहाँ पे। देखिए यहाँ नीचे जो देख रहे हैं आप, इसमें आसानी से गाड़ी उस समय चला आया करता था। गाड़ी आने के बाद में यहाँ माल को तैयार होने के बाद में लोड भी किया जाता था। लोड करके इसे हवाई जहाज़ के रास्ते इसको विदेश भेज दिया जाता था। देखिए मैं ऊपर से अब नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। देखिए यहाँ से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दूसरी भाग का ये जो टब है, ये इसी रास्ते से हुआ करता था। आप देखिए यहाँ भी नीचे किस तरह से खंडहर नुमा है ये घर। मैं अपने दर्शकों को ये दिखा रहा था कि नील की खेती अंग्रेज के द्वारा कैसे किया जाता था, और खेती करने के बाद में इस फैक्ट्री में, नील की फैक्ट्री में लाकर इसे पकाया जाता था। ये अपने दर्शकों को टब के सहारे और पूरा इसमें के एक पार्ट को दिखाने का प्रयास किया हूँ। और देखिए आज ये किस स्थिति में है, और ये सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगा। यही था इस वीडियो में, नील के बारे में जानकारी दे रहा था मैं। इसी के साथ धन्यवाद। देखते रहिए मेरी पहचान न्यूज़।